हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है हिमांशु शर्मा। मैं आज आपके लिए लाया हूँ एनआईएस ऑन डिमांड का क्लास 12 का मैथ्स का पेपर। ठीक है, एमसीक्यू करवाऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला था, पॉइंट ए -1 ठीक है, बी क्या दे रखा है 2,3 एंड सी क्या दे रखा है -2,6 आर द वर्टिसेस और वर्टिसेस बताने किसके हैं, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल के, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल के, या फिर स्केलेन ट्राइंगल के, या फिर एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल के। ठीक है, पहले अब क्या करेंगे, सॉल्व करना है इसे, एमसीक्यू है, इसे सॉल्व करके देखते हैं। पहले देख लो गिवन क्या क्या है, गिवन सॉल्व कर रहे हैं। गिवन क्या क्या है, ए क्या दे रखा है -1 ठीक है ना, और बी क्या दे रखा है 2,3, सी क्या दे रखा है 2,6। अब क्या करेंगे, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और क्या है, प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, पहले ए बी के लिए, ए और बी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ए और बी के लिए अंडर रूट x2 क्या कर लेंगे, x2 क्या होगा, ये वाला, इसको मान लेते हैं x1 y1, x2 y2, x2 क्या है 2, अब क्या है माइनस, और फॉर्मूले का माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर। देख लो फ्रेंड्स, ऐसे ही होगा। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, प्लस का साइन एज इट इज, अब क्या y2 क्या है 3, ठीक है, ब्रैकेट में आके 3 माइनस, और ये वाला माइनस, y1 क्या है, ये वाला माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यदि कस्ट में 2 + 1 3, ठीक है, 3 क्या कर लेंगे, 3 का स्क्वायर अंडर रूट में, सही समझ में आ रहा है, प्लस 3 + 1 क्या होगा 4, तो 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, आंसर क्या आ गया इधर 25, और 25 का क्या करते हैं स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर, ये आ गया, स्क्वायर से रूट कट गया, आंसर क्या आ गया हमारा 5 आ गया। समझ में आया। अब करते हैं, अब क्या निकला, ए बी की डिस्टेंस निकल गई, अब क्या निकाल लेते हैं, बी सी की डिस्टेंस, बी सी है ना, अब ए बी की निकल गई, अब बी सी की निकाल लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लगा रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला का। ठीक है, अब बी सी की निकाल लेते हैं, बी सी की एज इट इज ऐसे निकलेगी। अब क्या होगा, अंडर रूट, अब बी सी है, अब ये हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, अब यहाँ पर भी x2 - x1 हो जाएगा, x2 क्या है -2, अब माइनस का यहाँ पर भी 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो, अब प्लस का साइन आया, अब क्या करेंगे, y2 क्या है 6, अब माइनस का 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए इक्वल्स टू, अब देखो आप ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, साइन किसका आएगा, अंडर रूट में माइनस का आएगा, माइनस का स्क्वायर, प्लस 6 में से 3 गए, कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 3 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब क्या होगा, ये स्क्वायर कराए तो माइनस के 4 की मल्टीप्लाई माइनस के 4 से होगी, तो माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का क्या आ गया 16 आ गया, 16 + 9, इधर भी क्या आ गया 25, ये भी क्या हो जाएगा अंडर रूट में 5 का स्क्वायर से रूट कट गया, अब क्या आ गया यहाँ पर भी 5 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या निकाल दिया हमने, इसके बीच की डिस्टेंस निकाल दी, इसके बीच की डिस्टेंस निकाल दी। अब एक बार ए से सी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए से सी की। ठीक है, ए से सी की, रुक जाओ इसको देख लेते हैं सही से, समझ में आ रहा है, ए से सी की, तो ये क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2। समझ में आ रहा है। एक बार देखो, ए से सी की निकाली तो क्या हुआ -2, ठीक है, और x1 क्या होगा माइनस क्या हो जाएगा, फॉर्मूले का एक माइनस हो गया, एक ही हो गया, माइनस प्लस का 1, ठीक है, होल स्क्वायर, प्लस का साइन है, y2 कितना है 6, ठीक है, और माइनस, और फॉर्मूले का माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर।
ठीक है, समझ में आ रहा है? देखते जाओ। अब क्या है, अंडर रूट का अंडर रूट आएगा, माइनस का 2 और प्लस का 1, तो क्या आएगा माइनस का 1 का होल स्क्वायर। देखते जाओ, ठीक है, प्लस 6 प्लस 1 7 का होल स्क्वायर, इधर आ गया क्या माइनस 1 आ गया, इधर प्लस 7 49, इधर आ गया अप्रोक्स में 50। अब 50 क्या होगा, 50 निकलेगा रूट से बाहर से, क्या आएगा 7.07। अब देखो दो सेम है, एक क्या है अलग है। अगर दो सेम है एक अलग है तो कौन सा ट्राइंगल बनता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है। इसमें क्या होता है, दो साइड क्या होती हैं, दो साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती है, वन क्या होती है डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अलग होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बी वाला, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इसका आंसर होगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू का। अब करते क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है, फॉर द हाइपरबोला x स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इजिकल्स टू 1 द लेंथ ऑफ द लेटर्स रेक्टम ए क्या दे रखा है 9/2 यूनिट्स बाय बी 8/3 यूनिट्स, सी क्या दे रखा है 3 यूनिट्स, डी क्या दे रखा है 4 यूनिट। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, ऐसे लिखोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल सकते हैं। 16 वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1, ये क्या है हमें गिवन है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये क्या है हमारे लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब फ्रॉम द इक्वेशन, हमें इक्वेशन से क्या मिलता है, फ्रॉम द इक्वेशन, यहां देखो आप ए स्क्वायर की जगह हम 16 है ना, तो ए स्क्वायर की जगह हम क्या 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू क्या हो सकती है 4 हो सकती है, समझ में आ रहा है कैसे, ए स्क्वायर जब 16 हो सकता है, ठीक है, 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4 भी लिख सकते हैं। ऐसे बी है, अब बी क्या है बी का स्क्वायर क्या है 9 है ना, 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बी की वैल्यू क्या हो सकती है 3 हो सकती है, ठीक है, हो सकती क्या है, ठीक है। अब करते हैं, अब फाइंड आउट क्या करना है, द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेंथ फाइंड आउट करनी है लेटस रेक्टम की, ठीक है। अब देखो अब क्या है, अब फॉर्मूला है लेंथ फाइंड आउट करने का, ठीक है, क्या है फॉर्मूला फॉर फाइंड लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। अब फॉर्मूला क्या है फाइंड करने की, 2b स्क्वायर बाय a, ये क्या है हमारा फॉर्मूला है। अब सुनो 2 फॉर्मूले का है, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा लेटस रेक्टम निकालने के लिए, ठीक है। और b क्या है हमारा, b हमने क्या लिया है 3, ठीक है, 3 का स्क्वायर कर लिया, ठीक है, 3 क्या कर लिया स्क्वायर कर लिया, अपोन में क्या कर दिया a कितना है हमारा 4 इज इक्वल टू में 2, ये मल्टीप्लाई में 3 3 जा 9 अपोन में 4, समझ में आ रहा है। 2 के डबल 4 कितनी बार में जाएगा 2 बार में, आंसर क्या आ गया 9/2 यूनिट्स, हमारा हो गया आंसर 9/2 यूनिट्स क्या है ए वाला, समझ में आया। पहले हमने क्या लिया गिवन है वो लिख लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब फ्रॉम द इक्वेशन, इक्वेशन से क्या मिला ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 16 4 स्क्वायर और ए की वैल्यू क्या हो गई 4, अब बी स्क्वायर की क्या हो गई 3 का स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या हो गई 3। हमने क्या करा लेंथ फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है लेटस रेक्टम फाइंड आउट करने का 2b स्क्वायर बाय a, अब हमने 2 का 2 रख दिया, हमें b की वैल्यू मिल गई थी, b कितना है 3, तो 3 का हमने स्क्वायर कर दिया और a की वैल्यू क्या मिल गई थी 4, तो 4 का 4 नीचे रखा, 2 into में इसका स्क्वायर बोला 9 आ गया, 2 9 जा 18, सॉरी 2 ने हमने 4 से काट दिया, 2 के बाद में आया तो 9/2 बचा, हमारे ये हो गया आंसर, हमारा हो गया फर्स्ट वाला आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, लेट
स्टार, स्टार का मतलब पावर है। बी अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, ऑन द सेट नेचुरल नंबर, एन क्या है नेचुरल नंबर, डिफाइंड बाय द रूल ए क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए बी इज इक्वल्स टू ए बी के, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन, देन ए इज कम्यूटेटिव, बी क्या है इज एसोसिएटिव, सी क्या है इज बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, डी क्या है इज नाइदर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। अब कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है क्या, है ना, अब क्या है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव। अब कम्यूटेटिव में क्या होगा, ए की जो पावर बी होगी वो किसके इक्वल होगी, बी की पावर ए के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में क्या है, एसोसिएटिव में क्या है, सुनो, इसमें है ए की पावर जो बी होगी वो इक्वल होनी, नहीं, ए की पावर बी ब्रैकेट में सी, है ना, और क्या है ए की पावर बी की पावर सी के बराबर होनी चाहिए, मतलब ये वाली इसके इक्वल होनी चाहिए। आइए करते हैं, लेट कर लेते हैं अपने आप, लेट ए इज इक्वल्स टू 2 मान लो, बी इज इक्वल्स टू 3 मान लो, छोटे छोटे डिजिट मान लो, अपनी तरफ से लेट कर सकते हो। अब मान लो 2 की पावर क्या है 3, ए इसमें रखेंगे, इस वाली मतलब इस वाले फॉर्मूले रखते हैं, ए की पावर रख देते हैं बी क्या है, ए की पावर रख देते हैं पहले बी क्या है 3, है ना, मतलब 2 की पावर क्या रख देते हैं 3 रख देते हैं, इधर रख देते हैं 3 की पावर 2 रख देते हैं, ठीक है, 3 की पावर 2 रख देते हैं। अब 2 की पावर 2 3 बार कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, इधर क्या 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इज इक्वल्स टू 9। इसमें क्या आ रहा है, ए बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, तो ये क्या है नॉट कम्यूटेटिव, नॉट टेटिव। समझ में आ रहा है कम्यूटेटिव है क्यों नहीं, समझ में आया कि नहीं। अब सुनो, अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा हूँ, अगला क्या है एसोसिएटिव चेक करते हैं। अब ए बी तो लेट कर लिया, सी मान लो 1, ठीक है, छोटी डिजिट मान लो जिससे आपको क्या हो आसानी हो, इजी हो। ए क्या है 2 है, अब इसकी पावर कितनी है 3, बी कितना है 3, ठीक है। अब क्या है, अब इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है, इक्वल्स टू में अब ए कितना है 2, ठीक है, अब उसकी पावर कितनी है, ये तो अलग हो गया, अब इसकी पावर कितनी है बी क्या है हमारा 3 की पावर क्या है 1। अब देखो कैसे करोगे इसे, इसे कैसे करेंगे, 2 की पावर 3 कितना होगा, 2 की पावर 3 कितना होगा बताओ, 2 की पावर 3 कितना होगा 8, अब 8 की पावर 1 होगा तो भी क्या आएगा 8 ही आएगा। अब इधर देखो 3 की पावर 1 होगा तो कितना आएगा 3, और 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे क्या आएगा 6, सही आ रहा है कि नहीं, क्या आएगा 6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, रुक जाओ, 3 की पावर 3 है, 3 6 आएगा, सॉरी गलती कर दी, यहाँ पे क्या है, अब ये इसकी भी पावर है, क्या है इसकी पावर है, मतलब b कितना है 3 की पावर 1, मतलब क्या है, अब ये क्या है 3 इसकी पावर है, अब देखो ये क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये 2 है, ये अब इसकी पावर 3 की पावर 1, अब क्या है 3 की पावर 3 रह जाएगी, अब 2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 की पावर 3 हो जाएगा, अब 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होगा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब क्या होगा, दोनों क्या रहे इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है ए बी की पावर, है ना, पावर सी इज इक्वल्स टू ए बी की पावर सी के, ये दोनों क्या है इक्वल है। इसका मतलब क्या है कम्यूटेटिव नहीं है, पर क्या है इट्स एसोसिएटिव। इसका मतलब क्या है
ये क्या है, एसोसिएटिव है, तो इसका मतलब क्या है, आंसर क्या हो गया, बी वाला हो गया। समझ में आया, आंसर कौन सा हो गया, बी वाला हो गया। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से क्या है, वेक्टर क्वांटिटी बताना है। ये तो क्लास 9th का हो गया टॉपिक, ठीक है, 8th 9th का टॉपिक हो गया। अब क्या है, मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, किसी चीज का वजन, किसी चीज का वजन नाप रहे हो, आप आलू नाप रहे हो, आलू में क्या डायरेक्शन होती है, वेक्टर क्वांटिटी है क्या, वेक्टर क्वांटिटी है क्या, वेक्टर क्वांटिटी है क्या। वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 2 3, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, प्लस डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये क्या है, डायरेक्शन। अब क्या है, मास, मास क्या है, 2 किलो बोलते हैं, 2 किलो आलू दे दो, तो ये क्या है, 2 किलो मास है। अब क्या है, इसमें कहीं पर भी डायरेक्शन का यूज हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी। अब स्पीड, स्पीड है, आप जा रहे हो, जैसे सीधा रोड पे जा रहे हो, कोई बोला भाई तू 400 की स्पीड पे चल रहा है, अब 400 की क्या है, स्पीड पे चल रहा है, उसमें भी कोई डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, तो ये भी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, हम क्या करें, 4 किलोमीटर हम भाग रहे हैं, है ना, 4 किलोमीटर तुमने क्या करी, रनिंग करी, ठीक है। अब ये नहीं बोल रहा कौन सी डायरेक्शन में रनिंग करी, इसमें डायरेक्शन का यूज नहीं हो रहा, पर वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, डायरेक्शन भी होनी, तो ये भी कौन सी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी के पास होता है, क्या होता है, इसमें क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है, ठीक है, इसमें क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। समझ में आया, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फॉर द मैट्रिक्स ए क्या दे रखा है, 2 3 0 1, बी मैट्रिक्स क्या देखिए, 0 1 -1 3, ठीक है। अब बताना है ए बी क्या एग्जिस्ट करेगा, ए मल्टीप्लाई बी एग्जिस्ट करेगा, या बी ए एग्जिस्ट करेगा, ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट करेगा, नाइदर ए बी नॉर बी ए दोनों एग्जिस्ट करेंगे। अब देखते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं, इनका प्रोडक्ट करते हैं पहले, ए बी। अब क्या होता है, रो की कॉलम्स हो जाती है, ठीक है। अब 2 की मल्टीप्लाई पहले इससे होगी, फिर 3 की मल्टीप्लाई इससे होगी। अब 2 की पहले 0 से करेंगे तो क्या आएगा, मैट्रिक्स बना रहे हैं, 2 की करी 0 से 0 प्लस का साइन, अब 3 की करी -1 से, क्या आएगा, माइनस का 3, ठीक है। अब फिर से इसकी इससे हो जाएगी, 2 1 जा 2, 3 की 3 से प्लस का 9। अब 0 की क्या हो जाएगी, 0 से 0 0 0, फिर 1 की -1 से प्लस माइनस का 1, अब 0 की 1 से 0 प्लस, अब 1 की 3 से 3। अब क्या है, ए बी क्या है, इसका आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है, 11 माइनस का 1 3, ये हो गई हमारी मैट्रिक्स। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए की क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के हमेशा इक्वल होता है, चाहे आप देख सकते हैं। अब क्या कर लो, बी क्रॉस ए कर लो, अब क्या कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बात तो क्या आएगी, सेम आएगी। इसलिए क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए की क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। मतलब क्या है इसका, ए एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट, ठीक है, मतलब दोनों ही क्या है, एग्जिस्ट करते हैं, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5th का सी हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ, ठीक है। अब करते हैं, ठीक है। अब क्या दिया है, ऑल द नंबर इज लेस देन 8, राइट द नेगेशन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, नेगेशन लिखना है, ठीक है। अब क्या लिखा है, ऑल द नंबर इज लेस देन 8, नहीं, तो इसका नेगेशन में क्या लिखेंगे, सम नंबर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8, ठीक है। कुछ नंबर क्या है, बड़े भी हैं,
ठीक है 8 से ऐसे करके लिखना है। ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, नो। एग्जाम्पल 2 इज इवन प्राइम नंबर। 2 क्या है? इवन प्राइम नंबर है, नेगेशन में लिखना था, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू एड टू मैट्रिक्स ऑफ डैश ऑर्डर। अगर मैट्रिक्स देखिए ए देखिए A11 A12 A21 A22, ठीक है। और दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इन दोनों को ऐड करना क्या है? पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर अलग है, इसका ऑर्डर अलग है, ठीक है। दोनों को ऑर्डर अलग अलग, ये 2/2 की, ये 3/3 के, दोनों का क्या है? ऑर्डर अलग है, इसको ऐड करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या है? इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड टू मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिफरेंट। अब क्या बोला है? इफ ए इज एन इनवर्टेबल मैट्रिक्स देन ए का इनवर्स, और फिर इनवर्स का भी इनवर्स। अब ए का इनवर्स क्या आएगा? ए इनवर्स। अब ए इनवर्स का भी इनवर्स करा तो क्या आएगा? ए आएगा, ठीक है। देयर 3 पॉइंट आर कोलिनियर। 3 पॉइंट क्या कोलिनियर कब बोले जाएंगे? जब वो क्या हो? ए की पॉइंट पे मीट करे, ठीक है। तो ए की पॉइंट का मतलब क्या है? 0 आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये क्या है? बहुत इजी है, इसे आराम से कर लो, ठीक है। और करवाते हैं क्वेश्चंस।